नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि जब हम पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध करते हैं या किसी ब्राह्मण को हम भोजन करवाते हैं, तो कई बार हम उस ब्राह्मण के पाँव भी धोते हैं। तो उसकी सही विधि क्या है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। मैं बात शुरू करूँ उससे पहले आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस कर लें ताकि एक नई रोज़ जानकारी हम आपके लिए लेकर आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो आप पूरा देखें। निश्चित तौर पर आप पितरों के बारे में नई नई जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जो पाँव धोते हैं उसको अगर शास्त्रीय भाषा में अगर बात करते हैं तो उसको पाद प्रक्षालन कहते हैं। पाँव धोना उसको बोलते हैं। चरण धोना भी कई लोग सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं जो श्राद्ध कल्पलता है उसका जो स्मृत्यंतर है उसका एक मैं श्लोक आपको बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अर्थ बताऊँगा। क्योंकि हम जितनी भी बातें करते हैं वो सारी की सारी शास्त्रीय प्रमाणों पर आधारित होती है। तो मैं पहले आपको श्लोक बताता हूँ। पाद प्रक्षालनम प्रमुक्तैर्विश्वासने द्विजान्तिष्ठातां क्षालनेम कुर्यार निशा पित्रोगता श्राद्ध काले यदा पत्नी वामे नीरम प्रमादयेत आसुरम तप्त भृक्षांत पित्राणि निपष्ट्यते। ये श्लोक मैंने आपको बताया। अब मैं इसका अर्थ आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि जब हम ब्राह्मण को घर पर बुलाते हैं, उसको भोजन करवाते हैं और उसके बाद या उससे पहले जब हम उसके पाँव धोते हैं, तो सबसे पहले तो हमें खड़े होकर पाँव नहीं धोना चाहिए। ब्राह्मण को भी आसन देना चाहिए और खुद भी बैठना चाहिए, क्योंकि अगर हम खड़े होकर पाँव धोते हैं तो हमारे जो पितर देव होते हैं वो निराश होकर चले जाते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो आपकी पत्नी है उसको दाहिनी ओर खड़ा करना चाहिए, उसे बाएं रहकर जल नहीं गिराना चाहिए, अन्यथा वह जो आप श्राद्ध कर रहे हैं अपने पितरों के निमित्त जो भी आपने दान पुण्य किया है, भोजन किया है, वो सारा का सारा असुरी शक्ति होती है। जो असुर राक्षस होते हैं उनको मिल जाता है, आपके पितरों को प्राप्त नहीं होता। जो मैंने आपको ऊपर श्लोक बताया उसका अर्थ ये है। श्राद्ध कल्पलता जो अपना ग्रंथ है उसमें ये सब बातें लिखी गई हैं। आप चाहे तो वहाँ पर जाकर आप अध्ययन भी कर सकते हैं। आपको जानकारी कैसी लगी आप इस बारे में हमें ज़रूर बताएं और आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। आप सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएं मैं व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताना भी चाहूँगा कि आपको जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। कई बार व्यस्तता के कारण हम फ़ोन रिसीव नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही होता है कि हम सब की बात सुनें और जहाँ तक हो आपकी समस्याओं का समाधान हो। पुनः पिताजी महाराज के चरणों में बारंबार वंदना।